सब कुछ जानने वाला कुआं, गांव और रहस्यमय कुआं। गंगापुर नाम का छोटा सा गांव अपने शांत वातावरण और पुराने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। गांव के चौक के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग श्रापित भी कहते थे और चमत्कारी भी। कहा जाता था कि यह कुआं सब कुछ जानता है। किसने क्या छुपाया, किसने क्या झूठ बोला, किसने क्या गलत किया। रात के समय कई बार लोगों का दावा था कि कुएं के पानी से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती हैं। ये बात बच्चों के लिए डर और बड़े लोगों के लिए रहस्य थी। अनय और उसकी संघर्ष भरी जिंदगी। इसी गांव में रहता था 16 साल का अनय। गरीब, शांत, लेकिन बहुत हिम्मती। उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था और उसकी मां सरोजा गांव के घरों में काम करके घर चलाती थी। अनय पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी उसे बार बार रोकती थी। उसके एक ही सपने थे, अपनी मां को खुश देखना और गांव में सम्मान पाना। गांव वाले उसे पसंद करते थे, पर उसकी गरीबी पर ताने भी मारते रहते थे। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव की हवेली नुमा कोठी में सोने की चेन चोरी हो गई। घर वाले और नौकरों ने बिना किसी सबूत के सबसे पहले सरोजा पर ही आरोप लगा दिया, क्योंकि वह उस दिन कोठी में काम कर रही थी। लोग उसे अपमानित करते हुए बोले, गरीबी इंसान को चोर बना देती है। सरोजा रोती रही, कसम खाकर कहती रही कि उसने कुछ नहीं चुराया, पर किसी ने नहीं सुना। अनय ये सब देखकर अंदर से टूट गया। कुएं के रहस्य की कहानी दोबारा सुनाई दी। उस रात अनय बहुत रोया। तभी उसे अपने बुजुर्ग दादाजी की कही बात याद आई, जब कोई बहुत बड़ी उलझन में होता है, ये कुआं सच बोलता है। वह आधी रात उस कुएं के पास गया। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें। हवा ठंडी लेकिन भारी। अनय ने डरते हुए पूछा, तुम सच में सब जानते हो? मुझे बताओ, मेरी माँ बेगुनाह है ना? तभी पानी में हल्की लहर उठी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। पहली फुसफुसाहट, डर या संकेत? अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे हवा पानी को छूते हुए निकल रही हो। सच, छुपा नहीं। अनय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हट गया, लेकिन उसने महसूस किया कि आवाज डराने वाली नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने सच्चाई की ओर इशारा किया हो। उसे एहसास हुआ कि कुआं सच में कुछ जानता है। अनय ने हिम्मत जुटाई और फिर पूछा, चेन किसने चुराई? कुएं का पानी धीरे धीरे गहरा हो गया और उसमें एक परछाई सी चमकी, मानो किसी का नाम उसकी आंखों के सामने घूम गया हो। एक अप्रत्याशित सुराग। अगली सुबह अनय उसी दिशा में गया जिधर परछाई उसे इशारा करती महसूस हुई थी, कोठी के पीछे वाले बगीचे में। वहां उसने मिट्टी में कुछ दबा हुआ देखा। खोदने पर उसे एक रुमाल मिला, जो गांव के दबंग और कोठी के मालिक के बेटे विक्रम का था। रुमाल पर मिट्टी और कुछ सुनहरे धागे चिपके थे। अनय समझ गया कि यह चेन चोरी से जुड़ा सुराग था। डर और धमकी। अनय अकेला नहीं था। जब अनय रुमाल लेकर घर लौट रहा था, बीच रास्ते विक्रम और उसके दोस्त मिले। उन्होंने अनय को धमकाते हुए कहा, कुएं के पीछे मत पड़, वरना तुझे और तेरी मां को गांव में रहने नहीं देंगे। अनय के दिमाग में डर दौड़ गया, लेकिन कुएं की फुसफुसाहट उससे याद थी। कुआं किसी पर दबाव डालने से नहीं डरता। ये सोचकर उसने तय किया कि वह सच को सामने लाकर रहेगा। कुएं का अंतिम इशारा। अनय रात को फिर कुएं के पास गया। इस बार उसने जोर से कहा, अगर यह सुराग सही है तो मुझे कोई संकेत दो। तभी कुएं की हवा तेज हो गई, पानी में तेज हलचल हुई और एक पुरानी लैंप की रोशनी अपने आप जल उठी। कुआं उसे रास्ता दिखा रहा हो। अनय ने समझ लिया, वह सही दिशा में है।
उसी रात वह चोरी के असली सबूत ढूंढने कोठी पहुंचा। वहां उसने अनाज की बोरियों के पीछे विक्रम की अलमारी का टूटा ताला और चेन का आधा हिस्सा पाया। सच का उजागर होना। अगली सुबह गांव की पंचायत के सामने अनय ने सभी सबूत रखे। रुमाल, चेन का हिस्सा और टूटा ताला। कुएं के पास सुनी फुसफुसाहटों और देखी परछाइयों ने गांव वालों को हक्का बक्का कर दिया। जांच के बाद सच सामने आ गया। चोरी विक्रम ने ही की थी ताकि अपनी जुए की हर्जाई चुका सके। सरोजा बेगुनाह साबित हुई। विक्रम को सजा मिली और गांव वालों ने सरोजा से माफी मांगी। कुएं का असली रहस्य। उस शाम अनय फिर कुएं के पास गया और बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी माँ की इज्जत बचा ली। कुएं ने हल्की हवा के साथ जवाब दिया, सच कभी छुप नहीं सकता। अनय ने मुस्कुराकर कुएं की दीवार छू ली। उसे समझ आ गया था कि यह कुआं सिर्फ रहस्यमय नहीं, बल्कि इंसानों की अंतरात्मा जैसा था, जो झूठ और सच का अंतर हमेशा जानता है। गांव वालों ने भी उस दिन से सीख ली, भीड़ का फैसला हमेशा सही नहीं होता, और सब कुछ जानने वाला कुआं गांव की न्याय और सत्य का प्रतीक बन गया।